नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफर में। आज मैं आपको कार्तिक स्नान का महात्म्य और कार्तिक व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। दूसरा अध्याय। एक बुढ़िया के 4 बेटे और उतनी ही बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो बुढ़िया ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाकर स्नान करना चाहती हूँ। मुझे आंखों से कम दिखता है। सुबह तारों की छाँव में गंगा स्नान करना है, सो तू मेरे साथ चल। बहू ने कहा, माँ जी, मुझसे सुबह इतनी जल्दी नहीं उठा जाता, सिर में दर्द होता है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। बुढ़िया इस तरह दूसरी, तीसरी, चौथी सभी बहुओं को कहा। चौथी के मन में सासू के प्रति प्रेम भावना थी, सो उसने हामी भर दी। कहा, माँ जी, मैं आपके साथ चलूंगी। आपके साथ मेरा भी कार्तिक स्नान हो जाएगा और आपकी सेवा का मौका भी मिल जाएगा। छोटी बहू रोज सुबह जल्दी उठकर सासू जी को कार्तिक स्नान कराने गंगा जी ले जाती और स्वयं भी वहां नहा लेती। बहू सासू जी के कपड़े धोकर अंधेरी कोठरी में सुखा देती, क्योंकि बाहर सुखाएगी तो जिठानियां मजाक उड़ाएंगी। दोनों आपस में मिलजुल कर पूजा पाठ कर लेती और भजन भी गा लेती। व्रत के अनुरूप फलाहार बनाकर खा लेती और सास को भी खिलाती। सास को तुलसी पतवारी, आंवला आदि की परिक्रमा दिलवाकर लाती। इस प्रकार कार्तिक मास पूरा होने को आया। एक दिन बहू ने सोचा, कार्तिक उद्यापन पर 5 ब्राह्मण तो जिमाने पड़ेंगे, सो अंधेरी कोठरी की झाड़ू बुहारी ही लगा लूं। जब झाड़ू बुहारी का कचरा सूप में लेकर बाहर आई तो हीरे मोती से सूप भरा था। तब बहू ने अंधेरी कोठरी में दीपक जलाकर देखा तो जहाँ गीले कपड़ों की बूंद बूंद पड़ती थी, वहाँ पर हीरे मोती बन गए थे। बहू ने सास को जाकर कहा, माँ जी, आपका जी चाहे उतने ब्राह्मणों को जिमाओ, नगर जिमाओ, बहन बेटियों को बुलाओ, खूब धूमधाम से कार्तिक का उद्यापन करो, क्योंकि कार्तिक स्नान के प्रताप से अपने पैसों का ढेर हो गया है। अपने तो राधा दामोदर भगवान ने बहुत ठाट बाट कर दिया है। जब बहू ने सास को हीरे मोती का ढेर दिखाया तो वह भी खुशी से झूम उठी। उसकी जेठानियां धन माया देखकर जलने लगी और मन में सोचने लगी कि दोनों सुबह जल्दी उठकर जाती है, कहीं से चोरी कर कर लाई होगी। लेकिन उनसे रहा ना गया और आकर सास बहू से पूछ ही लिया कि देवरानी जी, तुमने क्या किया? इतना धन कहाँ से आया? कण करा या कामण करा? हाट मारा या बाट मारा? चोरी करी या चकोरी करी या डाका डाला? आखिर क्या किया जो तुम्हारे पास इतना धन आ गया? देवरानी भोली भाली थी, जो सब कुछ वृतांत बता दिया। भाभी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना चोरी करी, ना डाका डाला, ना कण करा, ना कामण करा, ना हाट मारा, ना बाट मारा। मैंने तो कार्तिक के पूरे महीने सास की तन मन से सेवा करी, सो मुझे तो राधा दामोदर भगवान ने यह सब कुछ ठाट बाट दिया है। जेठानियां अपने घर चली गई। दोनों सास बहू ने मिलकर कार्तिक का उद्यापन किया और अधिकाधिक ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। वर्ष भर बीत जाने के बाद कार्तिक मास फिर आया और छोटी बहू को छोड़कर ऊपर की तीनों बहुएं आपस में लड़ने लगी कि मैं सास को कार्तिक स्नान कराऊंगी। दूसरी कहती, नहीं, मैं कराऊंगी। इस तरह आपस में झगड़ा दिनों दिन बढ़ता गया। सास ने यह देखा तो सास से रहा ना गया। उसने कहा, ठीक है, चलो तीनों बहुएं मिलकर मुझे कार्तिक स्नान करने ले चलो। इस तरह ही तीनों बहुएं सास को कार्तिक स्नान कराने सुबह जल्दी ही उठने लगी। बड़ी बहू तो रात भर इस बेचैनी से सोती ही नहीं थी कि मैं रह ना जाऊं, और बाकी देवरानी ही सासू को ले जाएगी। आपस में तीनों के होड़ लग गई। कोई सास के कपड़े धोती, कोई चाय बनाती, कोई नहलाती। सास के नहाने के बाद कोई बहू कहती, सासू जी, मैंने आपको नहलाया है, सो आपको चाय मेरे पास ही पीनी पड़ेगी। दूसरी कहती, सासू जी, मैंने आपके कपड़े धोए हैं, तो आपका सारा काम मैं ही करूँगी। अब बेचारी सास क्या करती, किससे कहती, किससे ना कहती? तो उन तीनों से कहती, ला तू भी नहला दे, तू भी नहला दे। घर आकर तीनों जनी उसके गीले कपड़े बांटकर अंधेरी कोठरी में सुखाती और रोज देखती कि बूंदों का हीरा मोती बना या नहीं। चाय बनाकर ले जाती और कहती, सासू जी, पहले आपको मेरी चाय पीनी पड़ेगी। दूसरी कहती, नहीं सासू जी, मेरी पीनी पड़ेगी। इसी क्रम में प्रत्येक बात पर लड़ना झगड़ना शुरू हो जाता।
पूजन सामग्री भी आपस में सास को एक दूसरे से बढ़ चढ़कर पकड़ाती और परिक्रमा के लिए सास का हाथ एक इधर खींचती, दूसरी उधर खींचती। सास परेशान हो गई और सोचने लगी कि अगर मैं कार्तिक स्नान नहीं करती तो इससे ज्यादा सुखी रहती। इस तरह बहुओं की होड़ में कार्तिक मास बीतने को आया तो सास ने सभी बहुओं को बोला कि मुझे कार्तिक का उद्यापन करना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, सो व्यवस्था करो। बहुएं भाग दौड़कर अपनी काल कोठरी में जाकर हीरे मोती लेने पहुंची। अब तो गीले कपड़ों की बूंदों से हीरे मोती के ढेर लग गए होंगे। देखा तो वहां पर सांप, बिच्छू, कंछड़े पड़े हैं। चिल्लाकर बाहर आई और सास से कहा कि राधा दामोदर ने देवरानी को तो बहुत धन माया दी है, हमने भी वही काम किया जो देवरानी ने किया। तब सास ने कहा, छोटी बहू ने निश्चल, निष्काम और निष्कपट मन से सेवा की। तुम लोगों की सेवा में छल और धन का लोभ था, सो जैसी मनसा वैसी दशा। और अभी तो आपको राधा दामोदर का कोप और झेलना पड़ेगा। तीनों बहुएं डर गई और राधा दामोदर जी की शरण में गिर पड़ी और विनती करने लगी कि हे प्रभु, हमारे से जो भूल हुई, जो हमने बुढ़िया की तन मन धन से सेवा नहीं की, हमें माफ कर दो। सपने में राधा दामोदर जी आकर बोले कि आपको माफी तभी मिलेगी जब तीनों जेठानियां अपना आधा आधा धन छोटी बहू को दोगी, और सांप बिच्छू भी तभी हटेंगे, मरता क्या ना करता। तीनों को छोटी बहू को आधा आधा धन देना पड़ा, तब जाकर सांप बिच्छू हटे। सीख की बात यही है कि अपने माता पिता की प्रत्येक को तन मन से सेवा करनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मोह, धन लोभ नहीं होना चाहिए। हे राधा दामोदर, जैसे आपने छोटी बहू को धन माया दी, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकार देने वाले सभी को देना, और जैसे जेठानियों के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसे ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।